भगवान जगन्नाथ की कहानी बहुत ही रोचक है। जगन्नाथ पुरी का रथ उत्सव विश्व प्रसिद्ध है, परंतु रथ उत्सव से कुछ दिन पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन जगन्नाथ प्रभु को 108 घड़े जल से स्नान कराने की प्रथा है। 108 घड़े जल से स्नान करने के बाद जगन्नाथ भगवान बीमार पड़ जाते हैं। 15 दिन बीमार रहने के बाद जब ठीक होते हैं तब नैनेसर उत्सव मनाया जाता है। परंतु सोचने वाली बात यह है कि जो पुजारी ब्रह्मांड का मालिक है, जिसके लिए इस पूरी ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं किया जा सकता, वह बीमार कैसे पड़ सकते हैं। बीमार होने की एक मानवीय घटना है। भगवान बीमार कैसे हो सकते हैं, उसके पीछे भगवान की एक बहुत ही प्यारी लीला है। माधव दास की प्रभु सेवा। जगन्नाथ एक बड़ा ही अनन्य भक्त हुआ करता था। उसका नाम था माधव दास। जब माधव दास की पत्नी को देहांत हो गया तो वह पूरी समय भगवान जगन्नाथ की सेवा ही करता। माने उसका पूरा जीवन उसने भगवान जगन्नाथ की लिख दिया हो। सेवा के बाद मिलता वह खाता और वहीं भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास अपने कुटिया में सो जाता। सालों बीते पर माधव दास किस भी दिन भगवान की सेवा से नहीं चूकता। दिन तो बहुत बड़ी बात है, वह किसी क्षण भी भगवान की सेवा से नहीं झुकता। जब माधव दास बूढ़ा हो चला तब वह बीमार रहने लगा। लोगों ने उसके कहा, अब आराम किया करो, तुम बूढ़े भी हो गए हो और बीमार भी रहते हो। परंतु माधव दास किसी की नहीं सुनता, बस अपनी प्रभु सेवा में लगा रहता। एक बार की बात है, माधव दास बहुत बीमार हो गया। लोगों ने उसके कहा, वैद्य के पास जाओ, दवाई खाओ। परंतु माधव दास सबसे कहता, जिसके माथे पर हो जगन्नाथ का हाथ, उसे किस बात की चिंता। भगवान है ना, वह सब देख लेंगे, यही कहता और निरंतर अपनी प्रभु सेवा में लगे रहता। एक दिन वह अपनी कुटिया में बीमारी के वजह से बेहोश हुई भूमि पर गिर पड़ा। तब प्रभु जगन्नाथ प्रकट हुई। आप मनुष्य भेष में उन्होंने माधव दास को उठाकर चारपाई पर लिटाया। के पास रहकर ऐसे माधव दास की सेवा करने लगे मानो एक माँ अपने नवजात शिशु की करती हो। माथे पर पट्टी देकर उसका जोर कम करना, उससे काढ़ा पिलाना। माधव दास बहुत ही कमजोरी हो गए थे। उसकी सोचने समझने की शक्ति भी बहुत कम हो गई थी। धीरे धीरे जब माधव दास ठीक होने लगे तो एक दिन उन्होंने भगवान को पहचान लिया। पहचानते ही माधव दास प्रभु के सामने हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगे। रोते हुए कहने लगे, प्रभु आप यही क्या कर रहे? मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका दास हूँ। अपनी मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं प्रभु? अपने भक्त के आंसू भगवान श्री हरि ने पोंछकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु के हृदय में लीन हो कर फिर कौन सी आशा और लालसा बाकी रह जाती है। माधव दास को जीवित होते हुए उस धरती पर साक्षात वैकुंठ का अनुभव हो रहा था। प्रभु ने उसके पीठ को सहलाते हुए उसे चुप कराया। सब कहते हुए माधव दास ने श्रीहरि से कहा, हे प्रभु, हे परमानंद, हे परमात्मा, आप तो तिलक है, स्वामी है, आप ही नारायण है, इस पूरी ब्रह्मांड के मालिक है। आपकी इच्छा से तो ये बीमारी क्षण भर में नष्ट हो सकती थी, फिर आपने मेरी सेवा करने की स्थान पर मुझे पुण्यतः स्वस्थ क्यों नहीं किया?
मुस्कुराकर माधव दास से कहा, हे प्रिय, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता। कर्म का चक्र नियति है। यदि मैं तुम्हें अभी तुम्हारी पीड़ा से मुक्त कर दूं तो फिर आगे चलकर तो तुम्हें यह कष्ट भोगना ही पड़ेगा। संसार में जो भी कर्म होता है उसके निश्चित कर्मफल भी होता है। सृष्टि ऐसे ही चलती है। फिर भगवान कहते हैं, तुम्हारे कर्म के अनुसार ही मैंने तुम्हारी सेवा की है। तुमने जितनी मेरी सेवा की है उसका कोई मोल नहीं है। भगवान भी भक्त की प्रेम की भूखे होते हैं। एक यही भाव भगवान को सबसे प्रिय है। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सेवा हो सकता है। जब तुम्हें सेवा की आवश्यकता है तो मेरा प्रेम भी तुम्हारे लिए सेवा हो सकता है। हे मेरे प्रिय माधव दास, तुम्हारे कर्म का फल तो अवश्य मिलेगा, पर तुम्हारी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे बच्चे कष्ट अब मैं अपने ऊपर लेता हूँ। अब मैं तुम्हारी यह पीड़ा यही अंत करता हूँ। तुम्हारे 15 दिन का जो रोष है वह अपने ऊपर लेता हूँ और तुरंत स्वस्थ शरीर प्रदान करता हूँ। भगवान की ऐसे कहती है। माधव दास स्वस्थ हो गए। उधर मंदिर में ज्येष्ठ पूर्णिमा का अवसर पर भगवान को 108 घड़े जल से नहलाता जा रहा था। नहलात के उपरांत भगवान का विग्रह जोर से तपने लगा और 15 दिन तक तपता रहा। तब से मान्यता है कि जो भी भक्त की पीड़ा प्रभु हरते हैं, उन्हीं कारण से वो 15 दिन तक बीमार रहते हैं और उसका कलंक 108 घड़े जल को लगता है। अन्य है वो 108 घड़े एवं जल को प्रभु के लीला का अंग है। प्रभु की लीला अपरंपार है। ये हमारी जगन्नाथ की भक्ति कहानी कैसा लगा? अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।